अलावा ओला इलेक्ट्रिक पर नजर डालेंगे। याद रखें, पिछले कुछ दिनों से स्टॉक फोकस में रहा है और अब मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज ने भी कंपनी को लेटर दिया है कि कंज्यूमर की ग्रीवेंसेस सॉल्व करने के लिए। तो पिछले कुछ दिनों से इन एनी केस रेगुलेटरी इश्यूज के चलते भी फोकस में रहा है। ओला इलेक्ट्रिक के शेयर में अब करीब 4.5% की गिरावट और पिछले आधे एक घंटे में देखें तो गिरावट बढ़ती हुई नजर आ रही है। फोरम हाल ही में लिस्ट हुआ था तो शायद ज़्यादा चार्ट्स नहीं कह पाएंगे, लेकिन फिर भी टेक्निकल्स पर आपकी क्या राय रहेगी ओला इलेक्ट्रिक पर? डेटा कम है जैसे आपने कहा, पर फिर भी अगर जितना भी शॉर्ट टर्म डेटा है या फिर लिमिटेड डेटा है उसके हिसाब से अगर स्टॉक यहाँ पे ये लेवल्स अराउंड 86 टू अराउंड 100 में कंसोलिडेट कर रहा है तो एक उसका बेस फॉर्मेशन होगा, तो विच विल बी गुड इनफ कि हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वापस थोड़ा सा अपसाइड मोमेंटम आ सकता है। बट फिलहाल के लिए कोई टेक्निकल इंडिकेटर्स पे कंफर्मेशन नहीं है, तो जब तक 86 का सपोर्ट लेवल बना रहेगा तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। बट मैं इस लेवल्स पे बाय सजेस्ट नहीं करूंगी। वीकली क्लोजिंग पे अराउंड 100 के ऊपर थोड़ा सेफ रहेगा इसमें इन्वेस्ट करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बेहतर रणनीति मिलती हुई ओला इलेक्ट्रिक पर दूर रहने की फिलहाल सलाह। सर्विसेज पर भी नजर डाल लेते हैं। इस स्टॉक में भी करीब 3 से 4% की तेजी आज की ट्रेडिंग सेशन में दिखी है। मैस फाइनेंशियल सर्विसेज MAS एक्वेरिस की रिपोर्ट आई है जहां पर उन्होंने लॉन्ग किया है इनिशिएट। 401 रुपए प्रति शेयर का लक्ष्य दिया है। स्टॉक अभी 290 के आसपास है। उनका मानना है कि उनका लेंडिंग मॉडल काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, प्रॉफिटेबिलिटी भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग रह सकती है और उनका AUM यानी एसेट अंडर मैनेजमेंट हर 3 साल में कंपनी डबल करना चाहती है। तो कंपनी और मैनेजमेंट के एस्पिरेशंस भी काफ़ी अच्छे हैं। प्रॉफिटेबिलिटी, एसेट क्वालिटी, सभी पैरामीटर्स पर उनका नज़रिया काफ़ी पॉजिटिव है, जिसके चलते उन्होंने 401 रुपए प्रति शेयर का लक्ष्य और इसी एक्वायरिस की रिपोर्ट के चलते करीब 3 से 4% की तेज़ी यहाँ पर भी दिखी है। वैशाली, चार्ट्स पर देखें तो आपकी क्या राय बनेगी? 401 का लक्ष्य फंडामेंटल्स पर है, लेकिन टेक्निकल्स पर क्या लक्ष्य देखे जाने? मैं अगर डेली चार्ट देख रही हूँ, वीकली चार्ट देख रही हूँ, इसमें कुछ खास अभी तक मूवमेंट नहीं है। इट्स अ नैरो रेंज। सो ब्रॉड बेस सपोर्ट इज एट 270 और एक बहुत बार हमने रेजिस्टेंस हम देख चुके हैं, वो है 305 के आसपास। सो एक बार ये स्टॉक 305 के ऊपर जाता है और सस्टेन करता है तो आई थिंक काफी पॉसिबल हो सकता है दैट अपवर्ड ट्रेंड बन सकता है और देन टू स्टार्ट विथ 320 340 के फर्स्ट टारगेट्स रहेंगे। फ्रॉम देयर ऑन वी कैन हैव अ रीलो। तो फिलहाल मेरे हिसाब से सिर्फ रेंज में है 270 सपोर्ट, 305 रेजिस्टेंस। 270 रुपए का सपोर्ट और 305 रुपए का रेजिस्टेंस मैस फाइनेंशियल सर्विसेज पर लगा के आप ट्रेड कर सकते हैं। इसके अलावा अशोका बिल्डकॉन पर फोकस करेंगे। जब जब ऑर्डर विंस आते हैं स्टॉक में तेजी दिखती है। करीब 3% की तेजी आज की ट्रेडिंग सेशन में भी दिखी है। कंपनी L1 बिडर के दौर पे नियुक्त हुआ है। सिडको से करीब 1700 करोड़ रुपए के नए ऑर्डर्स मिले हैं। 4 साल के लिए ये ऑर्डर होगा, तो इस ऑर्डर विन के चलते करीब 2.5% की तेजी यहाँ पर दिन की ऊंचाई से गिरा है, लेकिन उसके बावजूद करीब 2.5% की तेजी है। फोरम, अशोका बिल्डकॉन पर क्या राय होगी? एक्चुअली ये स्टॉक ने अराउंड 6 सितंबर अराउंड 284 का हाई करने के बाद हमने देखा ऑलमोस्ट 20% नीचे आया है और स्टॉक अराउंड 100 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट ले रहा है। और ये सपोर्ट ऐसा 1 या 2 दिन का नहीं है, हमने मल्टीपल टाइम्स देखा है कि ये नियर टर्म में सपोर्ट ले रहा है और अभी फिलहाल कंसोलिडेट कर रहा है 100 डे मूविंग एवरेज और 50 डे मूविंग एवरेज के बीच। सो मेरे हिसाब से ओवरऑल स्टॉक अच्छा है सिंस इट इज इन कंसोलिडेशन। एक बार एक शॉर्ट टर्म रेजिस्टेंस जो आज का हाई है क्लोजर टू 253 टू अराउंड 254, तो वो अराउंड एक शॉर्ट टर्म रेजिस्टेंस है। बट इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिनके पास है वो होल्ड कर सकते हैं, जिनको बाय करना है वो अराउंड 254 के ऊपर बाय कर सकते हैं और स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रख सकते हैं बिलो 225 और अपसाइड वापस देख सकते हैं कि स्टॉक रीटेस्ट कर सकता है प्रीवियस हाई जो 284 का है।